अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ज़रूर ख़बर सुनी होगी कि TLP के सरबराह साद रिजवी का नाम फोर्थ स्केड्यूल से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ TLP के 577 दूसरे अफराद को रिहा भी किया जा चुका है, उनके नाम भी फोर्थ स्केड्यूल से निकाल दिए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि उनके शनाख्ती कार्ड भी अब अनब्लॉक हो जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट जो हैं वो भी बहाल हो जाएंगे और उन्हें इस्तिस्ना भी दे दिया गया है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने से, जो वक्तन फ़वक्तन उन्हें करना पड़ता है। अब इससे अब दो बड़े इशू जुड़े हुए हैं। एक ये कि फोर्थ शेड्यूल आखिर है क्या, और दूसरा ये कि ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोगों के नाम फोर्थ स्केड्यूल में डाल दिए जाते हैं और फिर बाद में जब प्रेशर आता है, मुज़ाकरात होते हैं, उसके नतीजे में इन लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं फोर्थ स्केड्यूल में से। शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त किसको होती है? हुकूमत को होती है, हुकूमत बदनाम होती है। तो पहले तो जायज़ा ले लें कि फोर्थ स्केड्यूल है क्या। दरअसल ये आइन का एक आर्टिकल है और उसमें फिर उसके तहत होता यह है कि जब भी कोई खुफिया इदारा, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी सूबाई हुकूमत को इत्तला करता है कि मुतल्लिका कोई शख्स किसी कलअदम तंजीम से वाबस्ता है, उसका रुकन है, तो उसका नाम फोर्थ स्केड्यूल में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद उस शख्स की मुसलसल निगरानी किसकी ज़िम्मेदारी? वो है पुलिस, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बाकायदा उनका एक फ़र्ज़ बन जाता है उस शख्स की मुसलसल निगरानी करना। इसके साथ साथ अगर उस शख्स को जिसका नाम फोर्थ स्केड्यूल में डाला गया है अपने ज़िले में से कहीं बाहर जाना होगा तो अपनी नक्ल व हरकत के हवाले से भी वो बाकायदा मुतल्लिका थाने में इत्तला करेगा। अब ये तो एक कानून है, लेकिन हमने देखा कि कभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, कभी एक लश्कर, कभी दूसरे लश्कर, कभी TLP, कभी इवन वकीलों का पुलिस से झगड़ा हो जाता है, नाम फ़ौरन फोर्थ स्केड्यूल में तो नहीं डालते, अलबत्ता एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की मुख्तलिफ़ शिकें उन पर लागू कर दी जाती हैं। और ये जो फोर्थ स्केड्यूल में मुश्तबा लोगों के नाम शामिल करने की शिक है, वो भी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत फोर्थ स्केड्यूल में शामिल की जाती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जज्बात में आके, वक्ती तौर पे दबाव में आके हमारे पुलिस हुक्काम लोगों के नाम फोर्थ स्केड्यूल में डाल देते हैं या उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की मुख्तलिफ़ शिकें लगा के उनके ऊपर केस तो बना देते हैं। लेकिन अक्सर केसों में हमने फिर देखा कि जब मुज़ाकरात होते हैं, बारगेनिंग होती है, उसके तहत न सिर्फ वो इंसदाद दहशतगर्दी की शिकें हटा दी जाती हैं, बल्कि अगर उनके नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं वो भी हटा दिए जाते हैं, मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल वो क्या है कि फोर्थ स्केड्यूल में डालने या इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करते वक्त क्या कभी सूबाई इंतज़ामिया और पुलिस वालों ने कभी ये सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा? एम्बैरेसमेंट किसको होगी बाद में? वक्ती तौर पे तो वो प्रेशर से जान छुड़ा लेते हैं मुकदमे दर्ज करके, लेकिन बाद में जो कुछ उनके साथ होता है वो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के लिए इंतहाई बुरा साबित होता रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो TLP या इससे पहले PTM जितने भी लोग थे, इनको धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करके केसेस बना के, लेकिन बाद में मुज़ाकरात के ज़रिए सारे मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। इस तमाम वजाहत का मकसद ये साबित करना है, और आप भी गौर कीजिए कि दरअसल ये हमारे पुलिस, हमारी मकामी इंतज़ामिया और हमारे सियासतदानों की दानिशमंदी पे, उनकी हिकमत अमली पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप ये ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि
جس کو آپ کو ریورس کرنا پڑتا ہے مہینے 2 3 4 مہینے کے بعد. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نشان ہے. کلنک کا ٹیکہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت بڑا کوشچن مارک ہے ان لوگوں کی ذہانت پہ، ان لوگوں کی فراست پہ، ان لوگوں کی حکمت عملی پہ کہ کیوں کر ایسا. اور اس میں میرا خیال نالائکی بھی شامل ہے. یعنی یہ لوگ نالائق ہیں، بالکل وقتی طور پہ پریشر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس قسم کا کام کر دیتے ہیں. بعد میں تمام تر امبیرسمنٹ، شرمندگی کو حکومت کو فیس کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ ابھی ٹی ایل پی کے معاملے میں ہوا ہے. تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا کام ہی کیوں کریں جس کے اوپر بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور اس کا براہ راست تعلق، میرا اپنا خیال ہے، ہمارے حکام کی، ہمارے اداروں کی انکمپیٹنس یعنی نالائکی سے ہے، اور اسی کی وجہ سے بار بار ریاست پاکستان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے.